हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, कल अपन ने चार्ज रिंग की से किसी पॉइंट P पर, ठीक है, उस पे अपन ने क्या निकाल लिया था, मैग्नेटिक नहीं, क्या निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, उस पॉइंट पे अपन ने बातें कर ली थी। और आपको ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिलता है, अपन ने कल बात की थी ये, ठीक है ना। तो मैंने बताया था x इज इक्वल टू क्या आया था, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव r अपॉन में √2। तो अपना जो ग्राफ था लास्ट वो E और x के बीच में, तो किस प्रकार अपने को मिल रहा था, इस प्रकार से, वो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, वो r अपॉन में √2 और r अपॉन में √2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ये बात अपन ने कर ली थी, है ना। जैसे x टेंस टू क्या है, जीरो है, तो E भी अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या मिल रहा था, जीरो। अगर x टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट, तो E क्या था, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर x टेंस टू क्या है, प्लस माइनस r बाई √2, तो E का मान अपने को क्या मिल रहा था, 2kq अपॉन में 3√3 r स्क्वायर। इस प्रकार से अपन कुछ वैल्यू अपन ने कुछ निकाला, ठीक है। आज अपना टॉपिक क्या है आगे का, कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एनसीईआरटी में ये भी एक टॉपिक है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो चार्ज है अगर वो लाइन में होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या मान आएगा अपने फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी प्रकार अगर क्या हो, सरफेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब अपने पास क्या मान आएगा। इसी प्रकार अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने F का मान निकाला था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या था आपका, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही तो था। और सर यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, तो वो क्या थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। कितनी बात हो गई थी। तो E इज इक्वल टू सर क्या हो गया था, F अपॉन में Q। ये रिलेशन अपन ने निकाल लिया था। यहाँ से इसकी यूनिट भी अपन देख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अपना ये टॉपिक है वो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 3 टाइप हो गए। अगर अपन इस चीज को समझें तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अगर अपने पास अगर कोई तार है, कोई लाइन में है, चार्ज हैं, तो वो कैसे वितरित होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। फिर दूसरा क्या सर, सरफेस हो, तो कोई सतह है और उस पर चार्ज वितरित हैं तो उनकी अपन बात करेंगे, तो वहां पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सब निकाल सकते हैं अपन। ऐसे ही अपन किसके लिए बात करेंगे सर, वॉल्यूम भी है, तो अपन वॉल्यूम के लिए भी बात कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग नेम। अगर अपन नाम सही लिखते हैं तो अपन उसके लिए देखो क्या है, यूज करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। एक नाम सुना है आपने, क्या था, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। ऐसे सर एक और होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। ऐसे ही सर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए निकाल लेंगे अपन, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, रो से, ठीक है। अब इनकी कुछ वैल्यू होगी, वो मान अपन कहाँ पे रखेंगे,
1/1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की जगह, F की जो मान है, और दूसरा कहाँ पे करेंगे अपन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेंगे अपन, लाइन चार्ज, फिर सरफेस चार्ज एंड फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, या अपन इसके लिए अगर ये वर्ड यूज नहीं कर रहे, समझने के लिए कर रहे हैं, तो उस प्रकार से अपन क्या याद कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे कोई अपने पास ये वायर है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्या है, पॉजिटिव आयन है, इस प्रकार से। और इस कोई क्यू है, और इसका अपन ने कोई एक अल्पांश निकाल लिया डी क्यू, तो इसके कारण जो क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, किसमें, लाइन चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आयनों का, ठीक है, उनकी अपन बात करेंगे। बात समझ में आ गई। इसको जैसे कई जगह एल भी दे देते हैं नाम। अब देखो सर, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ए को अपन के और दूसरे को डी क्यू मानते हैं और इसको क्यू मानते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये जो नियम है ये किसके लिए अप्लीकेबल है सर, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए अप्लीकेबल है ये, किसके लिए वैलिड है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, किसके लिए है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अगर अपने पास कोई बॉडी दी जाए तो उसके लिए अपन बड़े जो पार्टिकल हैं उसके लिए अपन ये जो लो है वो अपन क्या नहीं कर सकते, वैलिड नहीं लगा सकते। तो उसके लिए फिर क्या होगा सर, तो वहां से अपन उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कोई स्मॉल सा पार्ट निकाल के फिर उसका अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तब अपन जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे अपन उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा होगा आपने, जब तक ये आप लेसन पढ़ोगे, जब तक आपका ये चैप्टर होगा, तो सारी जगह आप यही बात करते जाओगे। अगर टोटल चार्ज क्यों है तो वहां से अपन ने डी क्यू निकाल लिया, तो फिर अपन बातें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे बातें समझ में आई है ना, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, इस लेमडा को क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन में डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, तो यहां से अपने पास किसका मान आ गया, डी क्यू का मान आ गया, और डी क्यू का मान यहाँ अपन पुट कर देंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, डी क्यू का मान यहाँ अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एफ इज इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, के इंटू लेमडा इंटू डी एल इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे तो क्या है, डी क्यू ही है अपॉन में आर स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, के इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अगर अपन इसको डायरेक्शन दें तो आर क्या है। अरे बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो एक क्यू क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स है उसमें एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, इस प्रकार से वो नियम होता है। तो देखो ई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, के लेमडा इंटू डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू लेमडा। अब जैसे यहाँ पे जैसे अगर इसकी बात करें तो कई जगह जैसे Q इंटू क्या होता है, फिर से 2 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर। ठीक है, अगर अपन इसके लेके चलें
इस प्रकार से शेप या इस प्रकार। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अपन रख के आगे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ बुक में इतना ही दे रखा है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो जैसे अगर अपन अकॉर्डिंग टू इसके चलें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के इंटू लेमडा। तो लेमडा का मान कितना है, फिर से कितना आ जाएगा, क्यों, ठीक है। अब dl यहाँ पे क्या है, 2πr है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी अपन रखेंगे, तो r इंटू डी थीटा, इस प्रकार से कैलकुलेट किया था ना पिछले जो अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। तो वही चीज़ें यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई। ऐसे अपन किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसकी अपन बात करते हैं। तो ये दूसरा कौन सा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अपने पास कोई सरफेस है ऐसा, इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। या इसमें शेप दे रखी है तो इसका यूज कर लेते हैं अपने पास, ये रहा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, बहुत सारे आवेश, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस, ठीक है। वही अपन कहाँ, अगर कोई क्यू है उसके लिए अगर निकालेंगे तो वही, अगर डी क्यू यहाँ से अपन क्या ले लेते हैं, कीजिए, ठीक है। तो सर वही बात होगी, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एस, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एस, ऐसा ही होता है। तो डी क्यू क्या आ जाता है, सिग्मा इंटू डी एस। ये जो वैल्यू है अपन कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। तो एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने पास, के इंटू सिग्मा इंटू डी एस इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू लैम सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई इंटू क्या आ जाएगा, के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ई का जो वैल्यू अपने पास आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अरे बातें समझ में आ रही हैं क्या, तो देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन में 4πr स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप रखते हो तो डी एस यहाँ पे कितना होता है, 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर, तो फिर से क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन चीज़ें रखते हैं, अगर f का मान जैसे ये है, इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या है अपने पास, f का मान है, तो जैसे f इज इक्वल टू क्या है, के क्यू। तो यहाँ पे जब अपन रखेंगे कितना है, सिग्मा का मान अपने पास क्या है, क्यू, क्या है, क्यू। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नोड अपॉन में 4πr स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और डी एस कितना है, फिर से 4πr स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर,
ठीक है। तो अपने को जो बातें समझनी है वो क्या क्या समझनी है, ये वाली। समझ में आई बातें कि अपन अगर सरफेस चार्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अपने पास ई का मान क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आता है, और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या आता है। ये भी बात समझ गए आप, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन किसकी बात करें, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब शेप निकालते हैं एक अच्छी, तो क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम उसी का निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हाइट विड्थ एंड, ठीक है। उस प्रकार से अपन चीजें निकालते हैं। तो अपन यहाँ पे कोई अच्छा सा कोई क्यूब बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आवेश बहुत सारे हैं, तो अपन क्या लिख लेंगे, आपको विजुअल होना चाहिए कि हाँ वॉल्यूम में चार्ज किस प्रकार से अपन निकालते हैं और किस प्रकार से अपने को दिखते हैं। ठीक है। वही अपन किसी क्यों के लेने की बात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। तो आप देखो अब तक ये कई चीज़ें आपको सिमिलरली लग रही होंगी, अरे लग रही, ठीक है ना। कई चीज़ें आपको क्या मिल रही हैं, समांतर, कि तीनों में से एक ही चीज़ हो रही है, पर यहाँ पे बस चीज़ें बदल रही है, क्या कि डेंसिटी चेंज होती जा रही है। ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी अलग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, ठीक है। और क्या है अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो अलग है, ठीक है। तो अपने पास F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू क्या है, के क्यू इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपन किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चार्ज किसमें है अब यहाँ पे, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या कितना होता है, रो इंटू डी क्यू अपॉन में डी वी, डी क्यू अपॉन में डी वी। तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा सर, रो इंटू डी वी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, सर करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, F इज इक्वल टू के इंटू रो इंटू डी वी इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, तो के इंटू क्यू रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। अगर अपने को रो का मान जानना हो तो रो का मान होता है क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अगर किसी को वैल्यू देखनी है तो ये इस प्रकार से आती है, ठीक है। और अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इंटू रो इंटू डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। एक बात तो ये हो गई, अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर ली, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर ली, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब जैसे तीनों चीज़ अगर हैं अपने पास, तो पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा था सर, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसको अपन एक समराइज करके समझते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास क्या था, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या था, K इंटू लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अपन किस में बात कर रहे हैं, वैक्यूम में, तो लेमडा कितना होता है सर, Q इंटू 2 पाई आर, अगर अपन ये बातें करें, और डी एल सर, और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बातें अपन समझ सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा सर कौन सा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको कैसे लिख रहे थे सर, तो E इज इक्वल टू क्या था अपने पास, K इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर। तो सिग्मा का वैल्यू अपने पास कितना होता है, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, अगर अभी अपने को ये नहीं पता डी एस किस शेप के लिए ले रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने को चीज़ें अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बताने का मतलब ये है कि अगर इस सिग्मा का वैल्यू अपन पुट करेंगे तो किस प्रकार से अपने को वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, और अगर एफ की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन मान रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे कैसे, क्यू ऐसे कैसे, सिग्मा का मान कितना होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई कितना है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेते हैं अपन, ये डी एस अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। अब अपने को जैसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस प्रकार से अपन इन चीज़ों को रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला सर, अगला अपने पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसको कैसे समझते थे अपन, तो एफ इज इक्वल टू क्या था, के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाता सर, रो इंटू डी वी इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इसको रो का मान अपन इसमें पुट करें तो कितना हो जाएगा, रो का मान कितना होता है, 3Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू में Q, और ये चल रहा है आर। ऐसे अगर अपन किसके लिए निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालें, तो कितना हो जाएगा, K डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो K इंटू डी क्यू, तो डी क्यू कितना हो जाएगा सर, रो इंटू डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो K इंटू रो कितना है अपने पास, 3Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, और डी वी ऐसे है। ठीक है, तो आज अपन ने 3 चीज सीखी, क्या क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक नई चीज सीखी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे बात करते हैं अपन, सिग्मा से, और इसी की वैल्यू कितनी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अपन बोलते हैं रो से। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, लैम्डा, सिग्मा और रो, क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें सब में क्या होगा, ये इनका यूज होगा। तो लैम्डा आपको यूज करना है, सिग्मा एंड रो, वैल्यू मैंने बताई थी, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, रो की वैल्यू कितनी होती है अगर अपन नॉर्मल लेके चलें, तो 3Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, और सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सिग्मा इंटू क्यू अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, और फॉर्मूला तो आप जानते हो कितना होता है, डी क्यू अपॉन में डी एल, सिग्मा का कितना होता है, डी क्यू अपॉन में डी एच, और 3Q अपॉन में ये कितना होता है, ये तो मैंने ऊपर वाली बात लिख दी, फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू
dq अपॉन में dv। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, कि सर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, कई डेरिवेशन में यूज होगा, तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। और अपने जो साथी हैं उनको बताओ कि अब स्टार्ट होने वाला है सेशन, तो यहाँ पे तो क्या है, प्रॉपर आपको क्लास मिल ही रही है एनसीईआरटी बेस पे, तो जो भी आपके साथी हैं उनको सूचित करो कि इस यूट्यूब चैनल पे जो 11th और 12th की क्लास क्या मिल रही हैं रेगुलरली। ठीक है, जिससे आपको क्या मिले, बेनिफिट मिले, और आपके जो दोस्त हैं उनको भी इन क्लासों का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि अपन एक 1 बाय 1 क्या लेके चल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे, और जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उनको अपन अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल द्वारा, या अपन कह सकते हैं जो डेली यूजेज अपन एग्जाम्पल बेस अपन उनको चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही अपना तरीका होगा कि जो अपन जितने भी अपना जो लाइफ में चल रहा है उसके एग्जाम्पल को अपन रिलेट करके फिजिक्स में क्या करेंगे, उन चीज़ों को अप्रोच करके समझेंगे। ठीक है, तो साथ इससे रखें, है ना, क्योंकि अगर आप इनसे बने रहोगे तो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बात एक 1 बाय 1 हो रही है। न्यूमेरिकल भी आपको पता है कि हम एक एक न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बुक है, वो बुक में एग्जाम्पल भी होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी होते हैं, तो सारे क्वेश्चन की अपन ने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और लाइक और शेयर आप करते ही हो, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो है ही ऐसा। ठीक है, और तो आपको क्या कहना है, आप कंटिन्यूटी इसमें अब बना के रखें, और जो जिसको नहीं पता है उनको बता दो, है ना, कि हमारा इस प्रकार से क्लासें यहाँ पे आती हैं, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का जो है अपना आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसके बाद में क्या है, गाउस लॉ, और गाउस लॉ के एप्लीकेशन, तो वहाँ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, राधे राधे।